हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। इस वीडियो से हम लोग शुरू करेंगे इन्वेंट्री मैनेजमेंट किस तरीके से होता है टैली में, प्रोफेशनल वे में हम किस तरीके से इन्वेंट्री को टैली प्राइम में मैनेज कर सकते हैं। वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे आने वाली कुछ वीडियोस में। आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि इन्वेंट्री को किस तरीके से प्रोफेशनल वे में मेंटेन किया जाता है टैली प्राइम में दोस्तों। तो वो सारी चीजें सीखने के लिए हम लोग एक बिजनेस सिनेरियो से सारी चीजें देखेंगे। हमने पहले भी सब कुछ एक बिजनेस सिनेरियो से ही देखा, तो इस चीज को भी, इन्वेंट्री मैनेजमेंट को भी हम लोग एक बिजनेस सिनेरियो से देखेंगे। अभी तक हमने क्या सीख लिया दोस्तों कि किस तरीके से कंपनी क्रिएट होती है, लेजर्स किस तरीके से क्रिएट होता है। इवन हम लोग ने एक छोटा सी पार्ट देखा था कि इन्वेंट्री आइटम्स किस तरीके से क्रिएट होती है। फिर उसके बाद हम लोग ने कुछ डे टू डे ट्रांजेक्शन देख लिया, वो सारी चीजें हमने देख लिया है। अब प्रोफेशनल वे में इन्वेंट्री को किस तरीके से मैनेज करना है वो हम लोग अब आने वाली वीडियोस में देखेंगे। तो देखिए बिजनेस सिनेरियो क्या है दोस्तों कि पीक्यूआर इलेक्ट्रॉनिक्स डील्स इन वेरियस इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स। अब एक पीक्यूआर कंपनी है जो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है और किस चीज में डील करती है, बहुत सारे वेरियस इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट, जैसे कि वो टेलीविजन वगैरह बेचती है, रेफ्रिजरेटर्स बेचती है, वॉशिंग मशीन बेचती है। तो ये सारी चीजें क्या है दोस्तों, इसके लिए ये क्या है, प्रोडक्ट है, इसका गुड्स है। तो ये सारी चीजों में ये डील करती है। अब देखिए क्या है, इट नीड्स टू मेंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट देयर प्रोडक्ट्स इन टैली। अब ये सारी डिटेल्स, ये सारी जो भी इसके प्रोडक्ट की डिटेल्स है, ये सारी डिटेल्स को इसको किधर मैनेज करना है, टैली में मैनेज करना है। अब टैली में मैनेज करना है तो देखिए दो, द शोरूम नीड्स टू गेट आंसर टू क्वेरीज लाइक। अब शोरूम को कुछ कौन कौन सी क्वेरीज का आंसर देना है, जैसे डिस्प्ले ऑल टीवीज अवेलेबल ऑफ एनी सेलेक्टेड ब्रांड्स। अगर फॉर एग्जांपल एक शोरूम में मेंटेन करके रखा है, सारी इन्वेंट्री टैली में मेंटेन करके रखा है, अब उसको टीवीज को देखना है, ऑल टीवीज अवेलेबल है, कौन कौन सी टीवी अवेलेबल है उसके शोरूम में। तो वो क्या सर्च करेगा टैली में, या किस तरीके से उसको टैली में देखना है, व्यू करना है कि किस तरीके से वो देखेगा कि मेरे मेरे शोरूम में कौन कौन से ब्रांड्स की टीवी अवेलेबल है। वो किस तरीके से देखेंगे, हम लोग आने वाली वीडियोस में सारी चीजें देखेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक हम लोग एक दो एग्जांपल्स लिया हूं मैंने। लेट्स से कस्टमर नीड टू बाय सैमसंग टीवी, देन टेली प्राइम शुड बी एबल टू डिस्प्ले द फॉलोइंग। अगर एक कस्टमर है उसको सैमसंग टीवी बाय करना है, तो अब टेली प्राइम आपको किस तरीके से रिजल्ट दिखाएगा, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, कि सैमसंग की कौन कौन सी टीवी अवेलेबल है। जैसे सैमसंग की एलईडी 40 इंच की टीवी अवेलेबल है, सैमसंग की एलईडी 65 की 4K क्वालिटी अवेलेबल है, फिर उसके बाद सैमसंग एलईडी 55 की अवेलेबल है। तो इस तरीके से आपको टेली प्राइम रिजल्ट दिखाएगा कि सैमसंग टीवी में, सैमसंग टीवी आप देखना चाह रहे हो तो ये मॉडल्स अवेलेबल हैं। दूसरा एग्जांपल्स क्या, लेट्स से कस्टमर नीड टू बाय एन ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन। अब एक कस्टमर को ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन बाय करना है, तो टेली प्राइम बताएगा कि कौन कौन से ब्रांड्स की आपके पास ऑटोमेटेड मशीन है, वॉशिंग मशीन है। जैसे पैनासोनिक की 7 kg फुल्ली ऑटोमेटेड मशीन है, एलजी की 8 kg फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन है। तो ये सारी चीजें कैसे होगा वो डेफिनेटली हम लोग सीखेंगे। लेकिन अभी यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि एक रिक्वायरमेंट है कस्टमर की, वो रिक्वायरमेंट को किस तरीके से हमको टेली प्राइम में दिखेगा। अब देखिए नेक्स्ट क्या, हाउ टू सेटअप इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर हमको कोई भी कंपनी इसके इन्वेंट्री को मैनेज करना है, सेटअप करना है टैली में, तो क्या चीजें आपको ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। 3 स्टेप पे पूरा इन्वेंट्री मैनेजमेंट क्लोज होता है। 3 स्टेप, कौन कौन सी 3 स्टेप है और वो चीजें आपको पता होना चाहिए। पहले तो सेटअप यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट इन टैली टू काउंट प्रोडक्ट। आपको यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, अब देखिए ये क्या है दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए कि आपका जो प्रोडक्ट है वो कौन से यूनिट्स में मेजर हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका कोई प्रोडक्ट है, जैसे आप एक ग्रोसरी में आप सेल करते हो, ग्रोसरी सेल करते हो, तो आपका प्रोडक्ट कौन से यूनिट्स में मेजर हो रहा है, केजीस में मेजर हो सकता है। अगर आप ऑयल बेच रहे हो तो लीटर्स में मैनेज हो सकता है। अगर आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो तो पीसेस में मैनेज हो सकता है। समझ में आ रहा है दोस्तों, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट आपको पता होना बहुत जरूरी है कि उसका मेजरमेंट। जैसे अभी हम लोग ये बिजनेस सिनेरियो में क्या देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट किस में मैनेज हो सकता है, जैसे नंबर्स में, पीसेस में मैनेज हो सकता है, मेजर हो सकता है सारी चीजें। फिर उसके बाद आपको मेजरमेंट समझ में आ गया कि उस प्रोडक्ट को किस किस में मैं मेजर करूंगा, जैसे यूनिट्स हो गया, केजीस हो गया, टन्स हो गया, पीसेस हो गया, उसका मेजरमेंट समझ में आ गया। अब वो कौन से ग्रुप में जाएगा, कौन सी कैटेगरीज में जाएगा, वो सारी चीजें हम लोग आगे सारी चीजें देखेंगे दोस्तों। अब आपने ग्रुप डिफाइन कर दिया, जैसे कि फॉर एग्जांपल
वो सैमसंग टीवीज है, जैसे टीवी है तो टीवी के ग्रुप में जाएगा, रेफ्रिजरेटर है तो रेफ्रिजरेटर के ग्रुप में जाएगा। तो आपने ग्रुप डिफाइन कर दिया। फिर उसके बाद आइटम्स को क्रिएट करना है। अब आइटम्स को कैसे क्रिएट करेंगे, जैसे टीवी है, अब टीवी सैमसंग की टीवी है तो सैमसंग टीवी आइटम्स है। फिर उसके बाद जैसे आइटम्स को मैं ये भी डाल सकता हूँ कि अभी मैंने रेफ्रिजरेटर को ग्रुप बनाया तो रेफ्रिजरेटर के जो जो भी मैंने, देखिए यहाँ पे आपको समझाया, जो रेफ्रिजरेटर है, वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन में इतने सारे मॉडल्स है, तो ये इतने सारे मॉडल्स को मैं आइटम्स में डाल सकता हूँ। इजी दोस्तों, समझ में आ रहा है। देन हम लोग क्या देंगे, डिफाइन यूनिट्स टू काउंट प्रोडक्ट। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने आपको बता भी दिया वो सारी चीजें। यूनिट्स इन टैली रिफर्स टू अ मेजरिंग यूनिट टू काउंट मेजर्स और प्रोडक्ट एज इन। क्या वी काउंट इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम इन यूनिट्स, लाइक नंबर्स में काउंट हो सकता है इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, जैसे टीवी है, रेफ्रिजरेटर्स है, कितने नंबर्स आपके पास अवेलेबल है, कितने पीसेस आपके पास अवेलेबल है, कितने यूनिट्स आपके पास अवेलेबल है, उसमें भी काउंट हो सकता है। जैसे वी काउंट आइटम ऑफ ग्रोसरी, अब ग्रोसरी में कौन कौन सा यूनिट्स आप कैसे मेजर्स करेंगे कि केजीज में हो सकता है और लीटर्स में हो सकता है, कोई ऑयल है उसको आप लीटर्स में बेचते हैं। फिर इसके बाद इन गारमेंट शॉप में आपको किस तरीके से यूनिट्स को मेजर करते हैं, क्लॉथ है तो मीटर्स में, इंचेस में होता है। इजी, समझ में आ रहा है दोस्तों। टू काउंट इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स वी नीड टू क्रिएट यूनिट्स, लाइक अब देखिए हम लोग को टीवी है, अब ये सारी चीजें हमको टेली प्राइम में डिटेल्स डालना है कि हमको क्या करना है। टीवी हो गया, रेफ्रिजरेटर्स हो गया और वॉशिंग मशीन है। 10 पीसेस टीवी अवेलेबल है, रेफ्रिजरेटर है 5 नंबर्स और वॉशिंग मशीन 10 यूनिट्स। मैंने इसको देखिए, ये सारे जितने भी ग्रुप्स है, जितने भी प्रोडक्ट्स हैं मेरे पास, प्रोडक्ट के ग्रुप्स है, उनको मैंने डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स मेजरमेंट दिया है। टीवी को पीसेस में दिया हुआ है, रेफ्रिजरेटर को नंबर्स में दिया हुआ है और वॉशिंग मशीन को 10 यूनिट्स में दिया है। तो हमको किस तरीके से टेली प्राइम में यूनिट्स को डिफाइन करना है, यूनिट्स क्रिएट करना है, वो सारी चीजें हम लोग सीखेंगे दोस्तों। पहले हमको क्या क्रिएट करना है, फॉलोइंग यूनिट्स, क्या है, पीसेस को, नंबर्स को और यूनिट्स को। वी कैन डिफाइन एनी यूनिट्स दैट वी सी फिट एंड बेस्ट सूटेड टू काउंट द प्रोडक्ट, जो उस प्रोडक्ट को बेस्ट सूटेड होता है। जैसे अभी फॉर एग्जांपल ऑयल है तो उसके लिए बेस्ट सूटेड क्या है दोस्तों, लीटर्स में मेरे को उस प्रोडक्ट को मुझे मेजर्स करना है। अब बहुत सारे आपके पास मेटल्स है तो उसको टन्स में मैं मेजर्स कर सकता हूँ या तो किलोग्राम्स में भी मेजर्स कर सकता हूँ। इजी, समझ में आ रहा है दोस्तों सारी चीजें। अभी क्या करना है हमको, ये जो बिजनेस सिनेरियो है, ये जो हमने फर्स्ट बिजनेस सिनेरियो देखा था पीक्यूआर इलेक्ट्रॉनिक्स, हम लोग ये सारे जितने भी इन्वेंट्री मैनेजमेंट होगा इसी कंपनी को क्रिएट करेंगे और इन्वेंट्री मैनेजमेंट के बारे में सीखेंगे दोस्तों। तो हमको पहले टैली में कंपनी क्रिएट करना है। तो जैसे ही मैं टैली ओपन करता हूँ सबसे पहला पॉपअप यही आता है, जब तक का अगर आपने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो मैं कंटिन्यू इन एजुकेशन मोड किया तो ऑलरेडी यहाँ देखिए XYZ कंपनी ऑलरेडी है, लेकिन मुझे एक न्यू कंपनी क्रिएट करना है। तो न्यू कंपनी क्रिएट करने के लिए पहले XYZ को मुझे क्लोज करना पड़ेगा, शट करना पड़ेगा। तो मैं ऑल्ट प्रेस करूंगा तो देखिए यहाँ पे ये ओपन हो गया। ऑल्ट F3 डायरेक्ट भी सेलेक्ट कर सकता हूँ या तो मैं यहाँ पे क्लिक कर सकता हूँ कंपनी में। अब मुझे क्या करना है, इस कंपनी को शट करना है दोस्तों, जस्ट अ मिनट। ऑल्ट यहाँ पे सेलेक्ट किया मैंने, अब ये ऑलरेडी इस पेज पे आ गए, वो जो कंपनी थी वो शट हो गई। अब मुझे न्यू कंपनी क्रिएट करना है, न्यू कंपनी क्रिएट पे गया, PQR इलेक्ट्रॉनिक्स। सारी डिटेल्स डाल दिए, एक्सेप्ट किया। एक्सेप्ट करने के बाद देखिए क्या क्या डिटेल्स आपको शो करता है। अब कोई भी कंपनी क्रिएट करते हो तो सबसे पहले आपको ये पॉपअप देता है कि आप जीएसटी की डिटेल्स, ये सारी अकाउंट्स, मेंटेन अकाउंट्स आपको यस करना है, ई वे बिल, एंट्री वाइज, ये सारी चीज यस। और यहाँ पे देखिए जीएसटी की भी डिटेल्स आपको पूछता है। अब यहाँ पे जीएसटी की डिटेल्स आपको किस तरीके से डालना है, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। जीएसटी के पार्ट में डायरेक्ट हम लोग उसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना वो सारी चीजें देखेंगे। तो यहाँ पे मैं जीएसटी के पार्ट पे यस किया दोस्तों। यस करने के बाद देखिए वो स्टेट पूछ रहा है, स्टेट महाराष्ट्र है। जो भी आपका स्टेट है वो आप डाल सकते हो। उसके बाद रजिस्ट्रेशन आपका रेगुलर है या कंपोजिशन में है, तो आप, अभी मैं रेगुलर सेलेक्ट कर रहा हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग, आपके जो बिजनेस है वो कंपोजिशन डीलर है या रेगुलर डीलर है, आप उसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हो। अभी मैं रेगुलर सेलेक्ट कर रहा हूँ। असेसी, फिर असेसी ऑफ अदर टेरिटरी, अगर आपका रजिस्ट्रेशन कोई और भी स्टेट में है
तो यहाँ पे आप ये यस कर सकते हो, अगर नहीं है तो इसको नो कर सकते हो। अभी एट प्रेजेंट में ये यस करके रखता हूँ। फिर उसके बाद आपका जीएसटी कब से, कौन से डेट से एप्लीकेबल हुआ है, यहाँ पे वो डेट डालना है। देन यहाँ पे आपका जीएसटी नंबर डालना है, CRPS 2694J1Z। अभी मैं अपने अकॉर्डिंग कोई भी डाल दिया। फिर उसके बाद आपका जो रिटर्न्स है, देखिए यहाँ बता रहे कि जीएसटी नंबर एप्लीक है ही नहीं, क्योंकि मैंने कुछ भी रैंडमली डाला है दोस्तों। फिर उसके बाद पीरियडिकल रिटर्न्स, आपका रिटर्न्स मंथली फाइल होता है, क्वार्टरली फाइल होता है। यहाँ पे मैं क्वार्टरली सेलेक्ट करता हूँ। फिर एडिशनल फीचर्स में फर्स्ट क्या है, सेट अल्टर जीएसटी रेट्स डिटेल्स। ये हम लोग डिटेल्स में, जब जीएसटी हम लोग देखेंगे तो ये डिटेल्स में हम लोग सारी चीजें देखेंगे, तो अभी इसको मैं इग्नोर कर रहा हूँ, नो करके। फिर अनेबल टैक्स लायबिलिटी ऑन एडवांस रिसिप्ट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखिए हम लोग को जब कस्टमर से एडवांस पेमेंट मिलता है तो एडवांस पेमेंट पे भी जीएसटी भरना पड़ता है। किसको भरना पड़ता है, सर्विस प्रोवाइडर को। अगर आप गुड्स में डील करते, अगर आप ट्रेडिंग करते या मैन्युफैक्चरिंग करते, तो वो केस में ये चीज नहीं आती है। लेकिन अगर आप सर्विस प्रोवाइडर है तो, और आपको एडवांस मिल रहा है, तो ये सिस्टम आपको ऑटोमेटिक एडवांस पे आपको जीएसटी भरने के लिए पॉपअप दे देगा। तो यहाँ पे मैं अभी यस कर देता हूँ कि एडवांस भी मिलेगा, तो उस पे भी जीएसटी भरना है। लेकिन हम लोग एग्जांपल दे रहे हैं प्रोडक्ट का, तो यहाँ पे मैं नो करके रखता हूँ दोस्तों। फिर अनेबल टैक्स लायबिलिटी ऑन रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। अब आपको पता है कि अगर आपने अनरजिस्टर्ड डीलर से कोई भी चीज परचेस किया है, तो वो चीज परचेस किया, उस पर आपको रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म पे टैक्स भरना रहता है। तो वो हम लोग यहाँ पे यस कर देता हूँ, और डिटेल में हम लोग जीएसटी में देखेंगे। फिर अनेबल जीएसटी क्लासिफिकेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको यस करके रखिए। ये सारी चीजें हम लोग जीएसटी के पार्ट में डेफिनेटली देखेंगे। फिर प्रोवाइड एलयूटी और बॉन्ड, ये किसके लिए है दोस्तों, अगर आप एक्सपोर्ट करते हो कोई भी अपना प्रोडक्ट, तो आपको डिफाइन करना पड़ता है। देखिए अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो एक्सपोर्ट पे भी जीएसटी लगता है, तो एक्सपोर्ट करने से पहले आपको जीएसटी भरना पड़ेगा। फिर उसका 30 डेज के अंदर आपको जो जीएसटी भरे, जो एक्सपोर्ट प्रमोशनल स्कीम के अकॉर्डिंग आपको वो जीएसटी का रिफंड मिलता है। लेकिन आपको जीएसटी भरना ही नहीं है, रिफंड के मसले में जाना ही नहीं है, तो आपको एलयूटी बॉन्ड्स के लिए एप्लीकेशन देना पड़ता है, जो जीएसटी पोर्टल में होता है। वो भी सारी चीजें हम लोग जीएसटी के पार्ट में देखेंगे। देखिए यहाँ पे अभी मैं यस करता हूँ। यहाँ पे आपको एलयूटी बॉन्ड, जैसी आप एप्लीकेशन देते हैं जीएसटी पोर्टल से, तो एलयूटी बॉन्ड का नंबर आता है। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अभी कुछ भी नंबर डाल देता हूँ, 54321। फिर आपको कौन से पीरियड से कौन से पीरियड तक का एलयूटी बॉन्ड मिला हुआ है, ऑलमोस्ट आप फाइनेंशियल ईयर के लिए लेते, तो आप यहाँ पे अपना फाइनेंशियल ईयर डिफाइन कर सकते हो। तो ये मेरा एजुकेशन मोड पे है, इसकी वजह से डेट नहीं आ रहा है दोस्तों। हो गया इजी। ई वे बिल आपके ऊपर एप्लीकेबल है, यस। ई वे बिल, अगर मैं कोई भी प्रोडक्ट बेचता हूँ तो ई वे बिल एप्लीकेबल है, यस एप्लीकेबल है। एप्लीकेबल कब से, फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन से ही एप्लीकेबल हो जाता है, यस। फिर उसके बाद ये क्या बोल रहा है, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनवॉइस वैल्यू पे ही होता है ई वे बिल। फिर थ्रेशोल्ड लिमिट किसके लिए ये पूछ रहा है, कि अगर आप कोई अदर स्टेट में ट्रांसफर कर रहे हो या ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, बेच रहे हो, तो वो स्टेट की लिमिट क्या है ई वे बिल की। तो अभी मैं महाराष्ट्र में हूँ, अगर मेरे को महाराष्ट्र के बाहर कोई भी प्रोडक्ट बेचना है, तो 50,000 की लिमिट है इनवॉइस वैल्यू पे, इंक्लूडिंग जीएसटी वैल्यू पे 50,000 की लिमिट है। तो ये बराबर है मेरे पर एप्लीकेबल फॉर इंट्रा स्टेट। अब इंट्रा स्टेट पे भी मेरे एप्लीकेबल है, अगर मैं महाराष्ट्र के अंदर प्रोडक्ट बेचता हूँ दोस्तों, तो भी मेरे को ई वे बिल बनाना पड़ता है। लेकिन उसकी क्या लिमिट है, उसकी 1 लाख रुपीज की लिमिट है। इजी, समझ में आ रहा है दोस्तों। प्रिंट ई वे बिल विथ इनवॉइस, अगर आप चाहते हो कि ई वे बिल प्रिंट हो क्या है, तो यस कर सकते हो, अगर नहीं है तो नो कर सकते हो। ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल है, ई इनवॉइसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अभी अभी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया था, उसमें ई इनवॉइसिंग 20 करोड़ रुपीज के अबाव के जो टर्नओवर है जो भी कंपनीज का, उसको ई वे बिल मैंडेटरी है। अभी एक और नोटिफिकेशन आया है जिसमें 10 करोड़ के अबाव अगर आपका टर्नओवर है, तो ई वे बिल मैंडेटरी है। और ये भी एक प्रपोज डिसीजन लिया गया है, जो आने वाले टाइम में ये अप्रूव हो जाएगा, कि ई वे बिल 2023 तक का ई वे बिल जिसका भी 5 करोड़ के ऊपर टर्नओवर है, उनको ई इनवॉइसिंग मैंडेटरी हो जाएगा। तो आप अगर फ्यूचर में कभी भी इस वीडियो को देखेंगे, तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्या टर्नओवर पे ई वे बिल एप्लीकेबल है। अभी एज ऑफ नाउ 10 करोड़ के अबाव का जो टर्नओवर है, उसके लिए ई वे बिल एप्लीकेबल है। तो यहाँ पे मैं नो करता हूँ, देन यस। देन अभी टीडीएस को मैं इग्नोर कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने यस किया, एक्सेप्ट किया, मेरी कंपनी हो गई क्रिएट दोस्तों। अब आपको जो जीएसटी की डिटेल्स आपने डाले थे,
वो डिटेल्स में कुछ चीजें को अल्टर करना है, तो वो किस तरीके से होगा। जैसे मैं कंपनी में गया, कंपनी में जाने के बाद फीचर्स में गया, फीचर्स में पीक्यूआर का अल्टर करना है मुझे। अब यहाँ पे देखिए जीएसटी में आया, जीएसटी में आने के बाद यहाँ पे मैंने इंटर किया, इजी, वो सारी चीजें आ गई। अभी मुझे कोई भी चीजें चेंजेस नहीं करना है, तो कंट्रोल ए प्रेस किया मैंने, कंट्रोल ए प्रेस किया, यहाँ पे मेरी सारी डिटेल्स हो गई सेव। अब मैं पीक्यूआर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी में आ गया हूँ, गेटवे ऑफ टैली में। अब किस तरीके से यूनिट्स को क्रिएट करेंगे, आने वाली वीडियोस में हम लोग सारी चीजें सीखेंगे दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर।